स्टे अकाउंटेबल, जैसा मैं कहता हूं हमेशा अपनी जवाबदेही तय करें, खूब जवाब दे रहे हैं, अपनी जवाबदारी बनाएं खुद के प्रति भी, लोगों के प्रति भी। कभी कभी हम कोई लक्ष्य अगर बनाते हैं और वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम किससे बात करें? कोई हमें टोकने रोकने वाला है नहीं। तो क्या करिए, जब लक्ष्य बनाए तो किसी से साझा कर लीजिए, अपने मित्र से, अपने किसी करीबी से, जो आपको प्रेरणा देता रहे, जो आपको समझता हो, जो आपसे नकारात्मक बात ना करे। और अगर कोई नकारात्मक बात भी कभी कहे तो सकारात्मक तरीके से गए, तुमने तो कहा था तुम ऐसा करोगे, 2 महीने में इतना करके दिखा दोगे, क्यों नहीं किया? अगर 2 महीने में नहीं किया तो बाकी बचे हुए 6 महीने में बाकी काम कैसे होगा? तो इस तरीके से आपको धक्का मारने वाला जो भी प्रिय व्यक्ति आपके जीवन में है, उसको बता दीजिए अपना लक्ष्य। अब वो आपको बार बार परेशान करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपको छेड़ेगा, आपसे पूछेगा, तो आपकी जवाबदेही उसके प्रति बनेगी। ऐसी स्थिति में आप खुद को मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए। अपनी प्रगति पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से अपने जवाबदेही भागीदार, जो भी आपने एक पार्टनर चूज किया था ना, जिसके साथ आपने शेयर की थी अपनी बात, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, जो भी आप पाना चाहते थे, उसके संपर्क में रहिए, उससे दूर मत भागिए, उससे बातचीत करते रहिए। जब उसको बताने के बाद उससे मिलेंगे नहीं तो फायदा क्या होगा? तो उससे मिलते रहिए ताकि आपकी जवाबदेही बनी रहे। यह आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाती है। आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, और विलंब को, जो भी डिले होता है आपके काम में, विलंब को कम करने के लिए जो भी आपकी खराब आदतें हैं उनको हटाइए और अच्छी आदतों को विकसित करिए। आत्म अनुशासन का अभ्यास करते रहिए। जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, जिनकी वजह से आपका काम डिले होता है, जिनकी वजह से आप परेशान होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, उनको हटाइए। उन चीजों को लाइए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको प्रेरणा दे। आपका काम समय से हो, वो प्रबंधन सीखिए, उस पर फोकस करिए। सुबह सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। एक किताब है, नाम है किताब का ईट दैट फ्रॉग। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं तो खा जाओ उस मेंढक को। सुनने में बड़ा विचित्र नाम है, विचित्र शीर्षक है एक किताब के लिए, लेकिन इतनी कमाल की किताब है जो आपको यह बताती है कि आपके जो भी काम आपके दिमाग में आते हैं या जो भी काम आपको करना जरूरी लगता है, उनमें से आपको किस काम को पहले करना चाहिए। और यह किताब खास तौर पे यह सिखाती है कि जो भी मुश्किल काम है, उन्होंने मेंढक को एक समस्या की तरह बताया जो कभी इधर होती है, उछल के उधर चली गई, फिर उछल के इधर आ गई, इसलिए नाम रखा गया ईट दैट फ्रॉग। अब ये जो समस्या है, ये जो चैलेंज है, ये जो रोजमर्रा के काम है, इनमें जो बड़ा फ्रॉग है, जो अगली है, मतलब जो विकृत है, विचित्र है, मुश्किल काम जो है, उसको पहले पकड़ के खा जाइए। तो मेंढक वास्तविकता में नहीं खाना, उस समस्या को, उस काम को पूरा करना है। ये लेखक इस किताब के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर दिन के पहले हिस्से में आप दिन का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण काम कर लें, जो उस दिन में आपने तय किया था, आपकी योजना में था, वो सबसे जटिल और महत्वपूर्ण काम अगर आप दिन के पहले हिस्से में कर लेंगे, तो दिन का बाकी का हिस्सा आपका ऊर्जावान गुजरेगा और उसमें आप उन सब कामों को करिए जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, जो थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम आपने जब शुरू में ही कर लिया, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, और वो आत्मविश्वास आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा, आपके अंदर स्व प्रेरणा को बढ़ावा देगा। रिफ्लेक्ट एंड लर्न, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी प्रगति से, अपने अचीवमेंट से भी सीखिए। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अपनी प्रगति पर विचार करें और अपने अनुभवों से सीखते रहिए। गलतियां भी सिखाती हैं और जो आपके अचीवमेंट है, जो आपने सही काम किए, वो भी आपको सिखाते हैं कि सही काम करने का तरीका यह है। अपनी उपलब्धियों को, चुनौतियों को और सीखे गए सबक को, जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, उन सभी को एक डॉक्यूमेंट की तरह लिख लीजिए, एक डायरी में। एक जर्नल बनाना इसको कहते हैं, जैसे यहां चित्र में दिखाया गया है कि आप उनको लिख लीजिए। उससे आपको ध्यान रहेगा कि समय समय पे आपने ये उपलब्धि की, समय समय पे आपने ये चैलेंजेस फेस किए, चुनौतियां आपके सामने आई और कई सारे लेसन्स आपने सीखे, कई सारे सबक आपने सीखे और आप अनुभवी बने। दोस्तों, जब बात चल रही है प्रैक्टिकल टिप्स, अब आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। क्या काम करना चाहिए? आपको ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, संगठित रहिए, तनाव कम करने और अपनी जो
एबिलिटी है, दक्षता जो है काम करने की, उसको बढ़ाने के लिए अपने कार्यस्थल और समय सारिणी को व्यवस्थित रखिए, अपने टाइम टेबल को, अपने ऑफिस की जगह को, अपने काम करने की जगह को ऑर्गेनाइज रखिए। अगर आप सोचिए एक ऐसी टेबल पे जाके मैं आपको बिठा दूं जहां सामान फैला हुआ है और फिर एक काम दूं और बोलूं कि अब बहुत फोकस करके, ध्यान केंद्रित करके ये काम करिए, तो वो जो गंदगी वहां फैली है, वो जो अव्यवस्था वहां फैली हुई है, वो आपका ध्यान कभी केंद्रित होने ही नहीं देगी। जो लोग ये कहते हैं ना मैं तो किसी भी स्थिति में अपना काम कर सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, भले ही वो काम कर लेते होंगे, लेकिन जितना बेहतर वो कर सकते हैं उतना बेहतर वो नहीं कर पाते। यही काम अगर वो एक व्यवस्थित वातावरण में करें, एक सही समय सारिणी, टाइम टेबल के अनुसार करें, तो ये गारंटी है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता इतनी जबरदस्त निकल के आएगी कि उनको खुद को भी अचंभित कर देगी कि क्या वो इतना बेहतर काम कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक सही टाइम टेबल में काम करें, एक सही जगह पे काम करें, व्यवस्थित जगह पर काम करें जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं। अपने कार्यों और समय सीमाओं को मैनेज करिए, प्रबंधित करिए, और उसके लिए योजनाकारों, कैलेंडरों या ऐसी एप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऑनलाइन टूल्स आते हैं जिनकी मदद से आप खुद को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इतनी बजे तक ये काम करना है, इतनी बजे तक एक्सरसाइज करनी है, इतनी बजे तक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखनी है, जितने भी मोबाइल पे मैसेज आए, ईमेल पे जो भी मुझे जवाब देने हैं, मुझे इतने समय तक निपटा देने हैं। ये मैनेजमेंट अगर आप सीख गए तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको कभी भी डीमोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन का विपरीत है कि प्रेरणा मिलने की जगह आप परेशान होने लग जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे, पूरी प्लानिंग से चलेंगे। मैनेज योर एनर्जी, जो भी काम करना है उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। सतत मैं आपके साथ बात करता रहता हूं, आप मेरा ऊर्जा का लेवल देखते हैं कभी भी किसी बात में? क्या आपको ऐसा लगा जब मैं आपको समझा रहा हूं मेरा ऊर्जा थोड़ी भी नीचे गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं क्या सीख गया हूं, मैं अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना सीख गया हूं। आप भी सीख सकते हैं, मैं सीख सकता हूं, आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करके, प्रयास करके हर चीज सीखी जा सकती है। दिन भर में अपनी ऊर्जा स्तरों के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दें। जैसा मैंने आपको बताया था, ईट दैट फ्रॉग वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया उस किताब का, उसमें कहा गया है कि सुबह के समय, क्योंकि हम रात को सो के उठे हैं, ठीक नींद निकली है, सुबह की शुरुआत अच्छी हुई है, नहा धो के तैयार हुए, सुबह के समय आप उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ मुश्किल हैं, जटिल हैं, उनको पहले आप प्राथमिकता से पूरा करें। तो आप इसी तरीके से सुबह से शाम तक के अपने जो भी कार्य, जो भी टारगेट्स आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनको प्राथमिकता के अनुसार विभाजित करिए और उन पे काम करिए। तो सही समय पे सही काम को करना आना भी आपको चाहिए। जब आप सबसे अधिक सतर्क महसूस करें, सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करें, उच्च ऊर्जा वाली स्थिति में जब आप हो, तो उन कार्यों को करिए जिनको उच्च ऊर्जा चाहिए, जिनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिनको ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान चाहिए। उन काम को तब करिए जब आपकी एनर्जी ज्यादा है। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा तो कम हो रही है, आप तो हो रहे हैं सुस्त, और उस समय पे आपने कोई ऐसा काम चालू कर दिया जिसको बहुत सारे फोकस की जरूरत है, बहुत ध्यान केंद्रित करना है, उसमें बहुत सारी ऊर्जा लगनी है, तो ये काम कभी ढंग से हो ही नहीं पाएगा। तो पहचानिए कि पूरे दिन भर में आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान कब महसूस करते हैं और उसी समय उस कार्य को करिए जिसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। कम ऊर्जा अवधि के लिए कम मांग वाले कार्यों को छोड़ दें। जिस काम को कम एनर्जी चाहिए, बड़ा आसानी से हो जाता है, आपको आदत है, इजी है, आपके लिए आसान है, ऐसे काम को तब करिए जब आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। जब दिन भर काम करते करते थोड़ी सी ऊर्जा का लेवल आपका कम हो गया, इसका स्तर नीचे चला गया है, तब वो काम कर लीजिए जो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एनहेंसिंग सेल्फ मोटिवेशन। आत्म प्रेरणा बढ़ाना चाहते हैं आप, तो उसको बढ़ाने के लिए जो व्यवहारिक सुझाव मैं आपको दे रहा हूं, उसमें फ्लेक्सिबल रहिए, लचीले बने रहिए, अनुकूलनशीलता आनी चाहिए, चीजों की अडेप्टेबिलिटी हमें आनी चाहिए। सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो रहा, तो अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा, वो कहते हैं ना प्लान ए अगर काम नहीं कर रहा तो प्लान बी होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी प्लान ए में मुश्किल आई तो तुरंत छोड़ दो इसको, प्लान बी कर लो। नहीं, प्लान ए में अगर आपको थोड़ा बदलाव करना है तो प्लान बी की मदद ले सकते हैं।
लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका काम हो, आप आगे बढ़ें। तो उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचीलापन। आपके अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं तो आप थोड़ा सा रास्ता बदल के आगे बढ़ सकते हैं। आवश्यक होने पर अनुकूलनीय और परिवर्तन के लिए तैयार रहें। आप हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहिए। अंग्रेजी में कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। दोनों विपरीत, जो एक दूसरे के विपरीत शब्द है। एक चेंज है जो बदलाव को दिखाता है, एक कांस्टेंट है जो स्थायी चीज को दिखाता है। तो बदलाव स्थायी है, समझिए इस बात को, बहुत गहराई है इस बात में। आपको समय के साथ बदलना ही पड़ता है। जब आप छोटे थे तो आपका सोचने का तरीका अलग था, काम करने का तरीका अलग था। समय बदला, उम्र बदली, जिम्मेदारियां बदली, तो चीजें बदली कि नहीं? इसी तरीके से आपके आज के जीवन में भी आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उस कार्य को करने के दौरान जहां कहीं भी कुछ जरूरत महसूस हो, आपको आवश्यकता के अनुसार खुद में बदलाव लाइए, खुद को फ्लेक्सिबल बनाइए, थोड़े से लचीले बनिए। पर इतने लचीले मत बन जाइए कि हर चीज में फ्लेक्सिबल हो गए, हर चीज को बदलने लग गए। जो निर्धारित किया था, जो मन में निर्णय लिया था, वो आप कर ही नहीं रहे। यदि आपकी प्रारंभिक योजना काम नहीं कर रही है तो अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा चेंजेस, थोड़े से बदलाव के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ साथ हर बार अपनी सक्सेस, अपनी सफलता की कल्पना करते रहिए, उसको विजुअलाइज करते रहिए। कोशिश करिए कि आप जो भी कार्य करें, आप जब भी आगे जीवन में बढ़ रहे हैं, तो जो परिणाम आप चाहते हैं उनके बारे में आपको सोचते रहना। मैंने पहले भी बताया, नियमित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और उसके बाद आने वाले सकारात्मक परिणामों की कल्पना करते रहिए। हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालिए जो आपकी सफलता और उपलब्धि की भावना, उसके प्रति जो आपकी जो कल्पना हो, उसके बारे में आप आनंद ले सके। थोड़ी देर बैठ के खुद के साथ, मी टाइम, खुद के साथ बिताया हुआ समय कहलाता है मी टाइम, ये व्यतीत करिए और इसमें बेहतर बातें सोचिए। नकारात्मक सोच मत रखिए। खुद से बात करते वक्त, सेल्फ टॉक करते वक्त, मी टाइम बिताते वक्त पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए और बेहतर परिणामों की कल्पना करिए। वो कल्पना आपको प्रेरित करेगी, वो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगी। सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना चाहते हैं तो अपने सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखिए। निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। देखिए, अगर आपने सीखना छोड़ दिया, इसका मतलब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग गए। आपको लगता है कि दो ही चीजें, या तो आपने पहले ही सोच लिया कि मैं सीख ही नहीं सकता, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन, जो स्व प्रेरणा है, वो नीचे चली गई, क्योंकि आपने निर्धारित कर लिया, आपने खुद को एक मैसेज दे दिया। किसको? सबकॉन्शियस को, अवचेतन को, कि मैं नहीं सीख सकता, मुझ में क्षमताएं नहीं है। तो आपका मोटिवेशन गया। और वहीं हो सकता है आप ये मान लें कि मुझे जरूरत ही नहीं है। दूसरी ओर ऐसा भी तो हो सकता है, आप सोचें कि मुझे तो सब आता है, मुझे क्या जरूरत है सीखने की। तो आप अपने आप को ऐसे स्तर पे मानने लग गए जिसके आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या होगा? आप जहां वहीं रहेंगे और जैसे परिणाम आपको जीवन में मिल रहे हैं, वैसे ही परिणाम, वही रिजल्ट्स आपकी लाइफ में हर काम के आते रहेंगे। मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अटक गए हैं। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। हर व्यक्ति को मैं सलाह देता हूं कि अपने जीवन में कम्युनिकेशन, संचार की, उसको एक प्रभावी बनाने की कला आपको सीखनी चाहिए। आप चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात करें, चाहे व्यवसायिक जीवन की, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जरूरत है आपको लोगों से सही तरीके से बात करना आना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन का स्किल आपको सीखना चाहिए। और भी ऐसे कई सारे कौशल हैं जो आपको सीखते रहने चाहिए, जो आपको प्रेरित करें, आपको हमेशा कोई नई ज्ञान को आपको अर्जित करने में मदद करें। ऐसे नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोई ना कोई कौशल प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। नई चीजें सीखते रहिए। जैसा मैं यहां सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इनको भी सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपने जीवन में उतारिए, इन्हें इंप्लीमेंट करिए और देखिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट का वो हुनर आ जाएगा, वो स्व प्रबंधन आपको आ जाएगा, जो आपके जीवन को बहुत मजेदार बनाएगा, आपको अच्छी फीलिंग देगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा। उम्मीद करता हूं जितना भी आपने अभी तक सीखा है, इसको आप अपने जीवन में जरूर से लागू करेंगे। जल्दी मुलाकात होगी सेल्फ मैनेजमेंट के अगले भाग में। धन्यवाद।